इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 14 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे भी फिजिकल लेयर से रिलेटेड ये वीडियो है। फिजिकल लेयर के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ पिछले कुछ वीडियोस में और अपकमिंग वीडियोस में भी। ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं फिजिकल लेयर के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है रिलेटेड टू फिजिकल लेयर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स ओवर अ सिंगल मीडियम। मीडियम आपका सिंगल है, मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल है वो तो सिंगल है, लेकिन आप एक साथ मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स वहाँ से सेंड कर पा रहे हैं। वो किसकी मदद से होता है? मल्टीप्लेक्सिंग। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डाटा स्ट्रीम्स इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग एंड हार्डवेयर यूज्ड फॉर मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज अ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स को एक साथ जो है ट्रेवल करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब इस पूरी प्रोसेस में जिसमें डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स को कंबाइन करके देन दे आर सेंट टुगेदर, एंड इस प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। एंड इसके लिए जिस हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। नाउ मल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम MUX भी कहेंगे। ठीक है, इट कंबाइंस n इनपुट लाइन्स टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, जैसे n इनपुट लाइन्स हो गई 0 1 2 ऐसे डॉट 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 कंटिन्यू। ठीक है, देन nth लाइन हो गई, तो n इनपुट लाइन्स हो गई, ये कंबाइन होके थ्रू मल्टीप्लेक्सर करके दे विल जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन। ये सब एक साथ जो है इससे कंबाइन होके यहाँ से जाएंगी। नाउ मल्टीप्लेक्सिंग फॉलोज मैनी टू वन। इसमें कॉन्सेप्ट फिर क्या हुआ? मैनी इनपुट लाइन्स एंड वन आउटपुट। दैट मीन्स क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? मैनी टू वन का। ठीक है, मैनी यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? इनपुट लाइन्स के लिए, और वन है फॉर द आउटपुट लाइन। सो मल्टीप्लेक्सिंग फॉलोज मैनी टू वन, दैट इज n इनपुट लाइन्स एंड वन आउटपुट लाइन। देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग है तो कंबाइन तो हो गया, बट वहाँ पे उसको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स ट्रेवल की हैं ना। उसके लिए फिर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर। तो जैसे मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज हो रहा था, वैसे ही डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए डीमल्टीप्लेक्सर का यूज होगा, जिसको DEMUX भी लिखते हैं, डीमक्स। इट इज अवेलेबल एट द रिसीविंग एंड। जो रिसीविंग एंड पे जो आउटपुट मिला है वो तो कंबाइन होके मिला है ना, उसको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स ट्रेवल हुए, तो वो सेपरेशन का काम डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है। तो मल्टीप्लेक्सर कंबाइन का काम कर रहा है, n इनपुट लाइन्स का, वो सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा है, और डीमल्टीप्लेक्सर उस आउटपुट में से उन डाटा स्ट्रीम्स को जो अलग अलग आई हैं उनको फिर से सेपरेट करने का काम करता है। सो दैट इज नोन एज डीमल्टीप्लेक्सर। डीमक्स सेपरेट्स अ सिग्नल इनटू इट्स कंपोनेंट सिग्नल्स, वन इनपुट एंड n आउटपुट्स। उसको जो मल्टीप्लेक्सर से ट्रेवल होके मिला वो डीमल्टीप्लेक्सर का इनपुट हो जाता है। ठीक है, एक सिंगल आउटपुट मिल गया डीमल्टीप्लेक्सर को यहाँ पे, ये वापस से उसको डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स में उसको कन्वर्ट कर देता, मतलब ओरिजिनल डाटा वहाँ पे मिल गया। देयरफॉर वी कैन से दैट, तो देखिए वन इनपुट मिला था उसको, वो वापस से उसको n आउटपुट्स जनरेट कर रहा है, तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है? वन टू मैनी। देयरफॉर वी कैन से दैट डीमल्टीप्लेक्सिंग फॉलोज द वन टू मैनी अप्रोच। अच्छा, ये मल्टीप्लेक्सिंग की क्यों जाती है? ठीक है, किसी भी प्रोसेस की यदि हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं हम कि ये मल्टीप्लेक्सिंग क्यों, ज़रूरत क्या है इसकी। फर्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। द मीडियम कैन ओनली हैव वन सिग्नल एट अ टाइम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम का क्या काम होता है? वो सिग्नल को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये जैसे ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, ये यहाँ से एक डिवाइस ने सेंड किया कुछ सिग्नल एंड देन ये सेकेंड डिवाइस यहाँ पे रिसीव कर रहा है। मीडियम में एक साथ एक ही सिग्नल ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, नाउ इफ देर आर मल्टीपल सिग्नल्स, यदि बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं
और मीडियम एक ही है, इफ देर आर मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर वन मीडियम, then the medium must be divided in such a way that each signal is given some portion of the available bandwidth. For example, if there are 10 signals and bandwidth of the medium is 100 units, then the 10 unit is shared by each signal. देखिए क्या हो रहा है, एक टाइम पे कम्युनिकेशन मीडियम में एक ही सिग्नल ट्रेवल कर सकता है. सो मल्टीप्लेक्सिंग उसी जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी बैंडविड्थ को डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड कर देता है यूनिट्स में. ठीक है, ताकि हर एक फिर इंडिविजुअल चैनल का काम करेगा, मतलब इंडिविजुअल ट्रांसमिशन मीडिया सा बन जाएगा वो, तो एक साथ कई सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है, सो देखिए जैसे सपोज मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रेवल करना बट मीडियम एक ही है, तो उस मीडियम की जो भी बैंडविड्थ है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी सिग्नल्स आपको ट्रेवल करवाने. सपोज यहाँ एग्जांपल दिया कितने अच्छे से कि सपोज एक मीडियम है ट्रांसमिशन मीडियम, उसकी बैंडविड्थ है 100 यूनिट्स और आपको 10 सिग्नल ट्रेवल करवाने हैं, तो वो 10 डिफरेंट चैनल्स में उसको एक वर्चुअली कह सकते हैं इसको. ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे देखिए इस तरीके से 10-10 यूनिट करके बांट दिया जाता है कि इसको 10 यूनिट मिल गई इसकी बैंडविड्थ, इसकी 10 हो गई, तो 10 सिग्नल्स आपस में 10 सिग्नल्स जो है एक साथ फिर ट्रेवल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स से. बट इसी चैनल को जो डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट उसमें पोर्शन में, तो इसी को ये किसकी मदद से हो रहा है, यही हो रहा है मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से. व्हेन मल्टीपल सिग्नल्स शेयर द कॉमन मीडियम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट इज यूज टू अवॉइड सच कोलिजन. देखिए 10 सिग्नल एक साथ ट्रेवल यदि हो रहे हैं या मल्टीपल सिग्नल जितने भी बोल दीजिए, तो कोलिजन के चांसेस होते हैं कि एक सिग्नल दूसरे से टकराएगा, बट ये नहीं टकराएगा क्योंकि इसी चीज़ का ख्याल कौन रखता है, मल्टीप्लेक्सिंग. नाउ नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव. ट्रांसमिशन सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव है. ऐसा नहीं है कि 100 यूनिट की बैंडविड्थ है तो 100 के 10 कम्युनिकेशन चैनल और ले लीजिए आप, हमें इसी में काम करना है. ठीक है, कॉस्टली है तो इसी 100 को यूटिलाइज करना है ताकि इसी के थ्रू हम मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रेवल करा सकें. ठीक है, नाउ मल्टीप्लेक्सिंग की हिस्ट्री जान लेते हैं. देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो ना तो किसी एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ना आपसे कोई जनरली भी पूछेगा, उसको हो सकता है इंटरव्यू में भी ना पूछे, बट आपकी नॉलेज के लिए ये बेहतर होता है. जैसे मल्टीप्लेक्सिंग ये कॉन्सेप्ट आया तो हर एक चीज़ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, कुछ चीज़ें सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होती है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि और ये पता चले कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ. ठीक है, सो उसी के बारे में हम जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. Multiplexing technique is widely used in telecommunications in which several telephone calls are carried into a single wire. एक ही वायर से यदि डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स को ट्रेवल करवाना है तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है. और ये सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था, टेली कम्युनिकेशंस में. ठीक है, वहाँ रिक्वायरमेंट थी कि भाई एक चैनल है, सिंगल वायर है, बट जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स को हैंडल करना है. नाउ मल्टीप्लेक्सिंग ओरिजिनेटेड इन टेलीग्राफी. टेलीग्राफी इन द अर्ली, इसका और भी अर्ली यदि हम देखें कि ओरिजिनेशन मतलब टेलीकम्युनिकेशन से पहले, तो मल्टीप्लेक्सिंग का सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था दैट वाज इन टेलीग्राफी में था इन द अर्ली 1870s एंड इज नाउ वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन. सबसे पहले तो ये टेलीग्राफी में यूज़ हुआ था इन द अर्ली 1870s, बाद में फिर टेलीकम्युनिकेशन में तो बहुत कॉमनली यूज़ है इसका. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जॉर्ज ओवन स्क्वियर डेवलप्ड द टेलीफोन कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग इन 1910. देन जॉर्ज ओवन स्क्वियर ने डेवलप किया टेलीफोन कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग 1910 में. नाउ मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को जान लेते कि ये आखिर होता क्या है. डिवाइड तो हो रहा है कम्युनिकेशन चैनल, मतलब जो चैनल है वो डिवाइड तो हो रही है इन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, बट एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब इसका कि कैसे वर्क हो रहा है. द n इनपुट लाइन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस द सिग्नल्स टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट सिग्नल. क्योंकि मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट है तो n इनपुट सिग्नल्स या इनपुट लाइन्स कह लीजिए वो इसको मिली. ठीक है, उसको एक सिंगल चैनल से ट्रेवल करवाने का काम वो कौन कर रहा है और फिर बाद में सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा है. तो ये मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट मतलब n इनपुट लाइन्स है और 1 आउटपुट है.
वो मल्टीप्लेक्सर कर रहा है। द कॉम्पोजिट सिग्नल इज पास थ्रू अ डी, फिर ये जो सिग्नल कॉम्पोजिट मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ ये एन इनपुट्स का कॉम्बिनेशन का जो सिग्नल था वो भी तो कहीं जाके रिसीविंग एंड पे उसको सेपरेट करना पड़ेगा। हमें कंबाइंड सिग्नल थोड़ी चाहिए, जो अलग अलग आए हैं वो सब चाहिए सेपरेटली। तो उस कंबाइंड सिग्नल को मतलब जो पहुंचा था रिसीवर एंड पे उसको फिर किससे पास किया जाता है? इट इज पास थ्रू अ डीमल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर सेपरेट्स उस कंबाइंड सिग्नल को, फिर से वो इंडिविजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड डीमल्टीप्लेक्सर सेपरेट्स अ सिग्नल टू कंपोनेंट सिग्नल्स एंड ट्रांसफर्स देम टू देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। जो भी उस डिफरेंट डिफरेंट उसकी सिग्नल्स की जो रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक उनको पहुँचा दिया जाता है। सो देखिए ये एक डायग्राम है, ये हो गया मल्टीप्लेक्सर, सेंडर की एंड पे है ये, यहाँ एन इनपुट लाइंस हो गई, ठीक है, मतलब एन डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स वो ट्रेवल करेंगे। एम यू एक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर है, डी डीमक्स का मतलब डी मल्टीप्लेक्सर। एक ही चैनल है, मतलब एक ही कम्युनिकेशन लिंक है, उसको एन चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। चैनल्स कितनी हो गई इस लिंक में? एन, ताकि एन इनपुट लाइंस, एन इनपुट सिग्नल्स वहाँ से ट्रेवल कर सके। और बाद में क्या हो रहा है, एक सिंगल कंबाइंड सिग्नल मिल रहा है डीमल्टीप्लेक्सर को। डीमल्टीप्लेक्सर उनको फिर से इंडिविजुअली किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? आउटपुट में। और कितनी आउटपुट लाइंस कर दे रहा है? फिर से वो एन, मतलब जितनी इनपुट रिसीव हुआ था वही फिर डीमल्टीप्लेक्सर सेपरेट कर दे रहा है उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेजेस क्या है। मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट ओवर अ सिंगल मीडियम। वो डेफिनेटली देखिए एक ही मीडियम का यूज़ हो रहा है और उस जो है डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स साइमल्टेनियसली जो वहाँ ट्रेवल कर पा रहे हैं। मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट ओवर अ सिंगल मीडियम, देन द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम कैन बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली। बैंडविड्थ का वेस्टेज भी नहीं हो रहा, उसको जो है एफिशिएंटली यूज़ कर लिया जा रहा है इफेक्टिवली। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की बात कर लेते हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स होती हैं। सो ये डायग्राम बहुत क्लियरली शो कर रहा है सारी चीज़ों को, देखिए। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड एज FDM, that is frequency division multiplexing, then WDM, that means wavelength division multiplexing, and TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो TDM है ये अगेन दो टाइप्स में डिवाइडेड है, सिंक्रोनस TDM एंड एसिंक्रोनस TDM, ठीक है। अब इन्हीं को हम इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इनका कुछ एक्सप्लेनेशन। सो ये देखते हैं फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM। सो FDM क्या है? इट इज़ एन एनालॉग टेक्निक। देन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या FDM, it is a technique in which the available bandwidth of a single transmission medium is subdivided into several channels। उस बैंडविड्थ को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है। जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज है, डिवाइस 1 इस चैनल पे सिग्नल सेंड कर रहा है, डिवाइस 2, डिवाइस 3, ठीक है, और कुछ एलोकेट हो गई है बैंडविड्थ, ठीक है। जैसे 5 उसमें यूनिट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एक साथ जो है सिग्नल सेंड कर सकते हैं एक ही चैनल से। नाउ नेक्स्ट है इन द प्रीवियस डायग्राम, मीन्स ये जो डायग्राम यहाँ पे है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द प्रीवियस डायग्राम अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम इज सबडिवाइडेड इनटू सेवरल फ्रीक्वेंसी चैनल्स एंड ईच फ्रीक्वेंसी चैनल इज गिवन टू डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट चैनल में उसको डिवाइड कर दिया गया और हर डिवाइस को एक डिफरेंट चैनल एलोकेट हो गई है। डिवाइस 1 हैज़ अ फ्रीक्वेंसी चैनल ऑफ रेंज फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5 रेंज की फ्रीक्वेंसी चैनल किसको मिली है? डिवाइस 1 को मिली है। 7 to 12 की डिवाइस 2 को मिली है और 14 to 19 की डिवाइस 3 को मिली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द इनपुट सिग्नल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स। जो इनपुट सिग्नल्स उनको किस में ट्रांसलेट किया जा रहा है? फ्रीक्वेंसी बैंड्स में।
बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। मॉड्यूलेशन टेक्निक की मदद से इनपुट सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी बैंड्स में कन्वर्ट किया गया ताकि वो उसी पर्टिकुलर चैनल पे ट्रेवल कर सके जो कि एलोकेटेड है उस डिवाइस को। एंड दे आर कंबाइंड बाय ए मल्टीप्लेक्सर टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट सिग्नल। बाद में मल्टीप्लेक्सर उन सारी चैनल्स को कंबाइन कर देता है एंड इट फॉर्म्स अ एक कंबाइंड सिग्नल बन जाता है सबका मिला के, ठीक है। और उसको सेपरेट करने का काम किसका रहता है, वो रहता है डीमल्टीप्लेक्सर का। द मेन एम ऑफ द FDM इज टू सबडिवाइड द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स एंड एलोकेट देम टू डिफरेंट डिवाइसेस। FDM का मेन एम होता है उसी बैंडविड्थ को डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स में डिवाइड कर देना और डिफरेंट डिवाइसेस को एलोकेट कर देना। Using the modulation technique, the input signals are transmitted into frequency bands and then combined to form a composite signal, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल को फ्रीक्वेंसी बैंड में कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, मॉड्यूलेशन टेक्निक की मदद से। नाउ द कैरियर्स विच आर यूज फॉर मॉड्यूलेटिंग द सिग्नल्स आर नोन एज, जो ये कैरियर जो मॉड्यूलेशन का काम कर रहे हैं, सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का, उनको कहा जाता है सब कैरियर्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड एज F1 F2, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो है ये कैरियर्स हो गए FN। FDM is mainly used in radio broadcasts and TV networks. So frequency division multiplexing का मेजर यूज कहाँ पे है, रेडियो ब्रॉडकास्ट में और टीवी नेटवर्क्स में। सो देखिए ये जैसे सोर्स 1 सोर्स 2 इस तरीके से एन जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है। मॉड्यूलेटर की मदद से उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, F1 F2 FN, और फिर ये कंबाइन होके जैसे F1 बन गया कंबाइन होके, सो यहाँ पे प्लस होके F1 F2 इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर कंबाइनिंग ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स हो गए, देन दे आर F1 F2, ये डिवाइस 1 का हो गया, मतलब सोर्स 1 का सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, 2 का, इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में एलोकेट हो गया है। सो दिस इज फाइनली जो बैंडविड्थ के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ है। सो आप देख लीजिए डायग्राम, वेल अंडरस्टूड है। नाउ एडवांटेजेस क्या है FDM के। FDM इज यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल्स, देन FDM प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड ईजी मॉड्यूलेशन, देन है अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी सेंड थ्रू एन FDM साइमल्टेनियसली। सो एक साथ कई सिग्नल्स को सेंड किया जा सकता है FDM की मदद से। नाउ इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ किसी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती FDM में बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। FDM टेक्निक इज़ यूज्ड ओनली व्हेन लो स्पीड चैनल्स आर रिक्वायर्ड। इसका यूज़ बेसिकली लो स्पीड चैनल्स के लिए हो सकता है, ठीक है। FDM टेक्निक इज़ यूज्ड ओनली व्हेन लिख दिया ना, लो स्पीड चैनल्स है तभी इसका यूज़ हो सकता है। इट सफ़र्स द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। देन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है इनपुट सिग्नल्स को, तो यहाँ पे ज़्यादा मॉड्यूलेटर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर्स आर रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स अ हाई बैंडविड्थ चैनल, बैंडविड्थ चैनल हाई होनी चाहिए यहाँ पे। एप्लीकेशंस FDM के क्या है। FDM इज़ कॉमनली यूज्ड इन टीवी नेटवर्क्स, टीवी नेटवर्क में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन FM एंड AM ब्रॉडकास्टिंग, FM और AM ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज़ होता है इसका। ईच FM रेडियो स्टेशन हैज़, ठीक है। तो देखिए FM जो हम चैनल बोलते हैं वो फ्रीक्वेंसी, देखिए जैसे FDM का मैं फिर से आपको दिखा दूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो जो FM चैनल हम कहते हैं वो आपको कुछ समझ में आएगा कि क्यों नाम पड़ा ऐसा, ठीक है। FM और AM ब्रॉडकास्टिंग में उसका यूज़ हो रहा है। ईच FM रेडियो स्टेशन हैज़, उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है हर FM रेडियो स्टेशन की, जैसा कि आप देख ही चुके हैं। जैसे ही चेंज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट चैनल्स चल रहे होते हैं। एंड दे आर मल्टीप्लेक्स टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट सिग्नल, देन सब सिग्नल्स को कंबाइन करके कॉम्पोजिट सिग्नल बनता है और उस सिग्नल को फाइनली एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। द मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द एयर। देन है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज WDM। सो यहाँ पे देखते हैं WDM, दैट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इट इज सेम एज FDM एक्सेप्ट दैट द
ऑप्टिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल। यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल्स का रोल आ जाता है। So wavelength division multiplexing is same as FDM except that the optical signals are transmitted through the fiber optic cable. Then इसको short में WDM कहा गया। तो WDM is used on fiber optics to increase the capacity of a single fiber। ठीक है, सिंगल ऑप्टिक जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए WDM का यूज किया गया है। Then it is used to utilize the high data rate capacity of fiber optic cable। फाइबर ऑप्टिक केबल की डाटा रेट काफ़ी हाई होती है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए एफिशिएंटली WDM का यूज़ होता है। इट इज़ एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। यहाँ भी जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज़ हो रही है वो एनालॉग है। नाउ ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम, बट सिग्नल्स यहाँ कौन से यूज़ हो रहे हैं, किन सिग्नल्स पे वर्क हो रहा है, ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वाइडर बैंड ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल सिग्नल्स कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल बन रहा है, वाइडर बैंड ऑफ लाइट बन रही है। सो वो किसकी मदद से हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर की मदद से कंबाइन हो रहा है। At the receiving end, demultiplexer separates the signals to transmit them to their respective destinations। Receiving end पे demultiplexer उसी combined signal को सेपरेट कर दे रहा है और सेपरेट करने के बाद जो भी n आउटपुट जनरेट होगा उसको पर्टिकुलर मतलब जो रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन है वहाँ सेंड कर दिया जाता है। नाउ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ प्रिज्म। सो यहाँ पे WDM के केस में मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे अचीव हो रही है, बाय यूजिंग अ प्रिज्म की मदद से। Prism can perform a role of multiplexer by combining the various optical signals to form a composite signal, and the composite signal is transmitted through a fiber optic cable। प्रिज्म जो है वो रिवर्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाता है। इट परफॉर्म्स अ रिवर्स ऑपरेशन, और मल्टीप्लेक्सिंग का रिवर्स क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो इट कैन ऑल्सो यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल। ठीक है, तो यही यहाँ जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों ही का रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रिज्म। और प्रिज्म आपने जनरली जो है फिजिक्स में ये अच्छे से आप जानते ही होंगे, पढ़ाई होगा आपने प्रिज्म के बारे में। सो इस तरीके से देखिए प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखता है, ट्रायंगुलर। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए मल्टीप्लेक्सर का भी काम कर रहा है, डीमल्टीप्लेक्सर का भी। मल्टीप्लेक्सर पे क्या हो रहा है, n इनपुट लाइन सपोज कंबाइन होके प्रिज्म के थ्रू वो एक कंपोजिट सिग्नल बना रहे हैं, एंड देन दे आर ट्रैवलिंग थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल। और डीमल्टीप्लेक्सर मतलब रिसीविंग एंड पे वो डीमल्टीप्लेक्स हो जा रहा है और फिर से ओरिजिनल सिग्नल्स जनरेट हो जा रहे हैं, एंड दे आर सेंट टू देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस। अब थर्ड है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, TDM। ये एक डिजिटल टेक्निक है, इट इज़ अ डिजिटल टेक्निक। इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, दैट इज FDM, all signals operate at the same time with different frequency, but in case of time division multiplexing technique, all signals operate at the same frequency with different time। FDM में क्या हो रहा है, एक ही समय में सिग्नल्स ऑपरेट कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट TDM में क्या हो रहा है, टाइम डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ऑल सिग्नल्स ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी विद डिफरेंट टाइम। In TDM, that is time division multiplexing technique, the total time available in the channel is distributed among different users। इधर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, टोटल टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है among different different users। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही यूज़र वहाँ से सेंड करेगा। Therefore, each user is allocated with different time interval known as a time slot at which data is to be transmitted by the sender। एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि इसी टाइम पे जो है पर्टिकुलर यूज़र ट्रांसमिट करेगा। तो टाइम को यहाँ डिवाइड किया गया। अब आगे देखते हैं। अ यूज़र टेक्स कंट्रोल ऑफ द चैनल फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सिंगल यूज़र उसको कंट्रोल में ले रहा है। ठीक है, उस चैनल को उसको एलोकेट हो गया वो टाइम। इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, दैट इज TDM, data is not transmitted simultaneously, rather the data is transmitted one by one। एक साथ नहीं ट्रेवल हो रहा है, वन बाई वन हो रहा है, बट टाइम स्लॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। इन TDM द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। यहाँ सिग्नल किस फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा रहा है,
फ्रेम्स के फॉर्म में। फ्रेम्स कंटेन अ साइकिल ऑफ टाइम स्लॉट्स इन विच ईच फ्रेम कंटेन्स वन और मोर स्लॉट्स डेडिकेटेड टू ईच यूजर। फ्रेम्स के फॉर्म में हो रहा है, और एक फ्रेम छोटा है बड़ा कितना भी है उसको, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में उन फ्रेम्स को सेंड किया जा रहा है। बाकी आप डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। इट कैन बी यूज टू मल्टीप्लेक्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, बट मेनली यूज टू मल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल्स। इसको तो बेसिकली डिजिटल एनालॉग दोनों ही सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करने में यूज कर सकते हैं, बट मेनली जो ये टीडीएम का यूज होता है, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, इस टेक्निक का यूज बेसिकली होता है टू मल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल्स। नाउ टाइप्स ऑफ टीडीएम। टीडीएम टू टाइप्स के हैं, सिंक्रोनस टीडीएम एंड एसिंक्रोनस टीडीएम। सिंक्रोनस टीडीएम देख लेते हैं। अ सिंक्रोनस टीडीएम इज अ टेक्निक इन विच टाइम स्लॉट इज प्री असाइन टू एवरी डिवाइस। हर डिवाइस को पहले ही असाइन हो जाता है एक टाइम स्लॉट, एंड इन सिंक्रोनस टीडीएम each device is given some time slot irrespective of the fact that the device contains the data or not। सिंक्रोनस स्टेडियम में क्या हो रहा है, हर डिवाइस को मौका मिल रहा है, उसको टाइम स्लॉट दिया जा रहा है वेदर उसके पास डाटा है या नहीं। ठीक है। नाउ थर्ड है, इफ द डिवाइस डज नॉट हैव एनी डाटा देन द स्लॉट विल रिमेन। वो स्लॉट एम्प्टी चला जाता है यदि डाटा नहीं ट्रांसमिट हुआ उस टाइम पे। तो समवेयर कुछ वेस्टेज है यहाँ पे। इन सिंक्रोनस टीडीएम सिग्नल्स आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। यहाँ सिग्नल्स कैसे सेंड हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। टाइम स्लॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एनी डाटा, if a device does not have data for a particular time slot, then the empty slot will be transmitted। ठीक है, तो empty चला जाता है वो slot यदि कोई डाटा नहीं है डिवाइस के पास। देन द मोस्ट पॉपुलर सिंक्रोनस टीडीएम आर। सबसे पॉपुलर सिंक्रोनस टीडीएम से जैसे T1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग एंड सोनेट मल्टीप्लेक्सिंग। इफ देर आर n डिवाइसेस देन देर आर n स्लॉट्स। n डिवाइस है तो स्लॉट्स कितने होंगे, n स्लॉट्स। सो ये देखिए, सपोज ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स n। तो फ्रेम्स के फॉर्म में n स्लॉट्स इन ईच फ्रेम। हर फ्रेम को भी उसमें कर दिया गया n डिफरेंट स्लॉट्स, और उन्हीं स्लॉट्स को डेडिकेट कर दिया गया है हर सोर्स को। सोर्स 1 अपना कुछ भेजेगा, सोर्स 2 भी एक साथ ट्रेवल हो रहा है एक ही, जैसे फ्रेम 1 में S1 SN, इस तरीके से सारे सोर्सेज ने अपना अपना जो भी डाटा था वो भेज दिया, जो बचा वो फ्रेम। सो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम। सो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस डाटा सेंड कर रहे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड हो गया है। सपोज एक के पास मतलब ज़्यादा डाटा है सेंड करने के लिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में ट्रेवल करेंगे। सपोज फर्स्ट फ्रेम में ए ने भी सेंड किया अपना कुछ पोर्शन, मतलब डिवाइस 1 ने, बी भी गया है, सी भी, ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो फिर डिफरेंट फ्रेम्स में जाएंगे। सेकेंड फ्रेम में ए का कुछ पोर्शन गया, देन बी, ये खाली चला गया डिवाइस सी का, और थर्ड फ्रेम जो है उसमें ए ट्रैवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो वेस्ट ही हो गया ये स्लॉट्स जो हैं। नाउ इन द अबव फिगर द सिंक्रोनस टीडीएम टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेड। इस फिगर में आप देख सकते हैं सिंक्रोनस टीडीएम टेक्निक इम्प्लीमेंट हुई है। ईच डिवाइस इज एलोकेटेड विद सम टाइम स्लॉट। द टाइम स्लॉट्स आर ट्रांसमिटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सेंडर हैज़ डाटा और नॉट। ठीक है, सेंडर के पास डाटा है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उस डिवाइस को एलोकेट ज़रूर हुआ है कुछ ना कुछ टाइम स्लॉट हर फ्रेम में। नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सिंक्रोनस टीडीएम के। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम: द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड एज द एम्प्टी स्लॉट्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड। ठीक है, कैपेसिटी चैनल की नहीं यूज़ हो रही है फुल्ली, क्योंकि एम्प्टी स्लॉट्स भी ट्रांसमिट हो रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ डाटा नहीं है डिवाइस के पास तो भी उसको एलोकेट हो गया टाइम स्लॉट। इन दी अबव फिगर, मतलब जो प्रीवियस फिगर है, द फर्स्ट फ्रेम इज कम्प्लीटली फिल्ड। पहला फ्रेम तो देखिए पूरा फिल होके जा रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड फ्रेम आप देख सकते हैं इसमें कुछ पोर्शन, कुछ स्लॉट एम्प्टी है, बट इन द लास्ट टू फ्रेम्स some slots are empty. Therefore, we can say that the capacity of the channel is not
यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, एफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे चैनल का, वेस्टेज हो रहा है. द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द टोटल स्पीड ऑफ द इनपुट लाइन्स. ट्रांसमिशन मीडियम की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए इनपुट लाइन्स के कंपैरिजन में. एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू द सिंक्रोनस टीडीएम इज एसिंक्रोनस टीडीएम, दैट इज एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस को, मतलब सिंक्रोनस टीडीएम की जो कमियां हैं उनको ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जाता है एसिंक्रोनस टीडीएम का. सो एसिंक्रोनस टीडीएम हम देख लेते हैं यहाँ पे. एसिंक्रोनस टीडीएम, एन एसिंक्रोनस टीडीएम इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल टीडीएम. An asynchronous TDM is a technique in which time slots are not fixed as in the case of synchronous TDM. यहाँ time slot fix नहीं रहते हैं. Time slots are allocated to only those devices which have the data to send. ये टाइम स्लॉट सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस को एलोकेट होता है जिनके पास कुछ डाटा है. देयरफॉर वी कैन से दैट एच सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर ट्रांसमिट्स ओनली द डाटा फ्रॉम एक्टिव वर्क स्टेशंस. तो वेस्टेज नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है. अननेसेसरीली टाइम स्लॉट नहीं एलोकेट हो रहा है. जिस डिवाइस को नहीं डाटा सेंड करना उसको नहीं एलोकेट हो रहा है. एन एसिंक्रोनस टीडीएम टेक्निक डायनामिकली एलोकेट्स द टाइम स्लॉट्स टू द डिवाइसेस. क्योंकि डिवाइस के पास कभी डाटा है कभी नहीं है, तो ये डायनामिकली हो रहा है, कोई फिक्स नहीं, इसलिए इसको एसिंक्रोनस टेक्निक नाम दिया गया है. In asynchronous TDM, total speed of the input lines can be greater than the capacity of the channel. Input lines की जो total speed है वो greater हो सकती है capacity के comparison में. Asynchronous TDM accepts the incoming data streams and creates a frame that contains only data with no empty slots. यहाँ जो frames create होंगे उसमें सिर्फ वही उसी डिवाइस को स्लॉट मिलेगा जिसके पास कुछ डाटा है ट्रांसमिट करने के लिए. तो यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट्स की कोई गुंजाइश नहीं है. इन एसिंक्रोनस टीडीएम ईच स्लॉट कंटेन्स एन एड्रेस पार्ट दैट आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ द डाटा. इसमें क्या होता है, जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके साथ एड्रेस भी है, ठीक है, ताकि पता चले कि ये किस सोर्स से आ रहा है. तो इस तरीके से जो है एक स्लॉट में डाटा के साथ क्या जा रहा है उसका एड्रेस भी मेंशन्ड है. The difference between asynchronous TDM and synchronous TDM is that many slots in synchronous TDM is unutilized. एक synchronous TDM में बहुत सारे slots unutilized हो जा रहे हैं, but synchronous TDM में slots जो हैं वो fully utilized हो रहे हैं. This leads to the smaller transmission time and efficient utilization of the capacity of the channel. इसमें क्या हो रहा है, smaller transmission time हो रहा है और capacity of channel डेफिनेटली एफिशिएंट यूज हो जा रहा है ना, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है यहाँ पे. इन सिंक्रोनस टीडीएम इफ देर आर एन सेंडिंग डिवाइसेस देन देर आर एन टाइम स्लॉट्स. एन डिवाइस को कुछ सेंड करना है तो टाइम स्लॉट कितने एलोकेट हो रहे हैं, एन. इन मतलब सिंक्रोनस में. इन ए सिंक्रोनस टीडीएम इफ देर आर एन सेंडिंग डिवाइसेस हैं देन देर आर एम टाइम स्लॉट्स वेयर एम इज लेस देन एम. हमेशा एन से लेस होगा. ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम एन ही स्लॉट होंगे हर फ्रेम में. जितने डिवाइसेस डाटा सेंड करेंगे वो एन से कम भी हो सकते हैं, ठीक है. इसलिए यहाँ एम्प्टी टाइम स्लॉट की एम्प्टी स्लॉट्स नहीं होते हैं. द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ फ्रेम डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स. ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस टीडीएम. जैसे यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं ए बी सी डी. तो सपोज ए के पास डाटा है सेंड करने को, बी आइडल, बी के पास अभी है नहीं कोई डाटा सेंड करने को, सी के पास है और डी के पास नहीं है. तो किन किन 2 डिवाइसेस के पास है, ए और सी. तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो स्लॉट्स एलोकेट होगा वो इस तरीके से होगा कि ए सेंड कर रहा है सी, ए सी, मतलब आइडल वाला कोई स्लॉट है ही नहीं यहाँ पे. सो इन द अबव डायग्राम देर आर 4 डिवाइसेस बट ओनली 2 डिवाइसेस आर सेंडिंग द डाटा, दैट इज ए एंड सी. Therefore, the data of A and C are only transmitted through the transmission line. ठीक है, ए और सी अपना डाटा सेंड कर दे रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन से. नाउ फ्रेम ऑफ द डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अब जो फ्रेम हमें दिख रहा है यहाँ पे देखिए ए सी, ये सिर्फ ए नहीं जा रहा है, इसके साथ इसका एड्रेस भी जा रहा है कि किस जो सोर्स का एड्रेस है वो भी है साथ में. तो इस तरीके से है ये. जैसे यहाँ से बात करें तो डाटा के साथ साथ एड्रेस है, फिर ये सी ट्रैवल कर रहा है तो डाटा के साथ साथ इसका एड्रेस है, फिर ए ट्रैवल है साथ में तो डाटा ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ ए.
तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डाटा के साथ साथ उसका एड्रेस भी ट्रैवल करा ताकि पता चल सके कि ये किस डिवाइस ने सेंड किया है. द अबव फिगर शोज दैट द डाटा पार्ट कंटेन्स द एड्रेस टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द डाटा. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.